हमारा अपर लिम्ब का टॉपिक चल रहा था और अपने हम प्रीवियस लेक्चर में हमने स्कैपुला की बात की थी। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे ह्यूमरस की। अपर लिम्ब में स्कैपुला के बाद हमारे पास जो बोन आती है वो ह्यूमरस है। ह्यूमरस की पोजीशन क्या है, ये बॉडी में कहाँ प्रेजेंट होती है? अब जो हमारे पास आर्म है, आर्म के 2 पार्ट्स होते हैं, एक अपर आर्म होती है और एक फोर आर्म होती है। अब जो हमारे पास अपर आर्म है ना, इसमें ह्यूमरस प्रेजेंट होती है। ह्यूमरस जो है, अगर हम इसकी साइज़ की बात करें तो ये हमारे पास लॉन्ग बॉन है। हमने टाइप्स ऑफ बॉन में पढ़ा था कि लॉन्ग बॉन कौन-सी होती हैं, शॉर्ट बॉन कौन-सी होती है। तो इसमें से हम टाइप ऑफ बॉन की बात करें तो ह्यूमरस की टाइप कौन-सी है, ये हमारे पास लॉन्ग बॉन है। अब हम बात करते हैं ह्यूमरस की डिवीजन की, इसके स्ट्रक्चर्स की। ह्यूमरस को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। एक होता है इसका प्रॉक्सिमल एंड, एक होती है इसकी शाफ्ट या बॉडी और एक हमारे पास इसका होता है डिस्टल एंड। प्रॉक्सिमल एंड जो है हमारे पास वो इसका अपर एंड होता है और जो डिस्टल एंड है वो हमारे पास इसका नीचे वाला एंड होता है, यानी कि इन्फीरियर एंड होता है इसका। तो हम स्टार्ट करते हैं प्रॉक्सिमल एंड से। सबसे पहले हम बात करते हैं कि प्रॉक्सिमल एंड में हमारे पास कौन-कौन से स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं। प्रॉक्सिमल एंड में हम कौन-कौन से स्ट्रक्चर्स को देख सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सबसे पहले प्रॉक्सिमल एंड में हमें एक राउंडेड सा हेड नज़र आ रहा होता है, जो कि ग्लीनॉइड कैविटी के साथ आर्टिकुलेट करके हमारे पास शोल्डर जॉइंट बनाता है। अब जैसे ही हम हेड से नीचे आते हैं तो वहाँ पे हमें एक नेक नज़र आ रही होती है, जिसे हम कहते हैं एनाटॉमिक नेक। अब जब हम नेक से नीचे आते हैं, बिल्कुल नीचे हमें 2 ट्यूबरोसिटीज़ नज़र आ रही होती हैं। ट्यूबरोसिटी क्या होता है? प्रोमिनेंस, यानी कि उसको हम अगर हाथ लगाएँ तो हम उस ट्यूबरोसिटी को फ़ील कर सकते हैं, एक प्रोमिनेंस ही होती है। ट्यूबरोसिटी का काम क्या होता है? यूजुअली यहाँ पे मसल्स और लिगामेंट्स की अटैचमेंट होती है। अब हमने बात की कि एनाटॉमिक नेक से नीचे हमें 2 ट्यूबरोसिटीज़ नज़र आती हैं। अब वो कौन-कौन सी ट्यूबरोसिटीज़ होती हैं? एक हमारे पास होती है ग्रेटर ट्यूबरोसिटी और एक हमारे पास होती है लेसर ट्यूबरोसिटी। ग्रेटर ट्यूबरोसिटी थोड़ी-सी ऊपर होगी और लेसर ट्यूबरोसिटी जो है ना वो उससे थोड़ी-सी नीचे होगी। अब हमारे पास ग्रेटर और लेसर ट्यूबरोसिटी को सेपरेट करने के लिए एक और स्ट्रक्चर होता है, जिसे हम कहते हैं बायसेपिटल ग्रूव, या उसको हम इंटरट्यूबरकल ग्रूव भी कहते हैं। इंटरट्यूबरकल ग्रूव से तो हमें साफ पता चल रहा है कि 2 ट्यूबरोसिटीज़ के दरमियान सेपरेशन है, जिसको हम क्या कह रहे हैं? इंटरट्यूबरकल ग्रूव। अब जब हमारे पास इसका अपर एंड ख़त्म होता है और ह्यूमरस जॉइन करती है शाफ्ट के साथ, तो वहाँ पे हमें एक नैरो सी नेक नज़र आ रही होती है, जिसको हम कहते हैं कि ये सर्जिकल नेक है। अगर हम ह्यूमरस का स्ट्रक्चर देखें ना, तो ये ऊपर से हमारे पास थोड़ी-सी थिन होती है और नीचे आते-आते ये वाइड हो जाती है। तो अब जैसे-जैसे ये हेड से नीचे आती जाएगी, तो वहाँ पे हमें एक नैरो सा स्ट्रक्चर नज़र आता है, जिसको हम कहते हैं ये सर्जिकल नेक। अब सर्जिकल नेक की अगर हम लेटरल साइड पे देखें, तो हमें वहाँ पे एक ट्यूबरोसिटी नज़र आ रही होती है। ये ना रफ़ सी एलिवेशन होती है, अगर इसको टच किया जाए तो बहुत रफ़ सा फ़ील होता है और एलिवेशन का मतलब यानी कि उभराव सा होता है, जिसको हम कहते हैं ये डेल्टॉइड ट्यूबरोसिटी है। अब अगर हम डेल्टॉइड ट्यूबरोसिटी से पीछे और थोड़ा-सा नीचे आएँ, तो वहाँ पे हमें एक और ट्यूबरोसिटी नज़र आती है, जिसे हम कहते हैं ये स्पाइरल ग्रूव है। अब ये स्पाइरल ग्रूव का काम क्या होता है? ये रेडियल नर्व के साथ अकोमोडेट करता है। वो हम ये जो नर्व वाला काम है, ये हम नर्व सप्लाई, ब्लड सप्लाई में पढ़ेंगे। अब बॉडी के बाद हमारे पास आता है इसका डिस्टल एंड या फिर लोअर एंड। अब जो हमारे पास ह्यूमरस का लोअर एंड है ना, इसमें हमारे पास 2 कंडाइल्स होते हैं। एक होता है मीडियल कंडाइल और एक होता है लेटरल कंडाइल। ये दोनों मसल्स और लिगामेंट्स को अटैचमेंट प्रोवाइड करते हैं। जो मीडियल कंडाइल होगा ना हमारे पास, मीडियल एपिकंडाइल, वो हमारा होगा टुवर्ड्स द बॉडी, और जो हमारे पास लेटरल एपिकंडाइल होगा वो होगा अवे फ्रॉम द बॉडी। अब मीडियल कंडाइल और लेटरल कंडाइल से नीचे हमें ना एक राउंडेड सा स्ट्रक्चर नज़र आता है, जिसको हम कहते हैं कैपिचुलम। और कैपिचुलम के बिल्कुल साथ हमें एक और स्ट्रक्चर नज़र आएगा, जिसको हम कहेंगे ट्रोक्लिया। ये हमें इंटीरियर सरफेस पे नज़र आएंगे, कैपिचुलम भी और ट्रोक्लिया भी। अब कैपिचुलम और ट्रोक्लिया से थोड़ा सा ऊपर हमें एक और प्रोसेस नज़र आ रहा होता है, जिसको हम कहते हैं ये है कोरोनॉइड फोसा। कोरोनॉइड फोसा या कोरोनॉइड प्रोसेस, वैसे फोसा का मतलब भी यही होता है कि कोई डिप्रेशन या बॉडी में कोई होल टाइप।
अगर हम बोन को ह्यूमरस की बोन को ज़रा पोस्टीरियर साइड पे देखें ना उसको ज़रा उल्टा के देखें तो हमें वहाँ पे एक ना डिप्रेशन सा नज़र आ रहा होता है जिसको हम कहते हैं कि ये ओलिकेरन फोसा है। अब ये ओलिकेरन फोसा, कोरोनरी फोसा, रेडियल फोसा इनका काम क्या है? जब हम अपनी एल्बो को फ्लेक्स करते हैं ना तो हमारा जो रेडियल फोसा है इसमें आके अटैच हो जाती है रेडियस का हेड, ठीक है? और जो ये होगा हमारा इंटीरियरली जब हम अपनी एल्बो को फ्लेक्स करते हैं तो इंटीरियर स्ट्रक्चर्स में हमारे पास जो रेडियल फोसा है यानी कि जो रेडियल का डिप्रेशन है वहाँ पे आके रेडियस का हेड अटैच हो जाता है। अब जब हम अपनी एल्बो को एक्सटेंड करते हैं तो एक्सटेंशन में क्या होता है पोस्टीरियरली जो ओलिकैन फोसा है वो ओलिकैन प्रोसेस को रिसीव करता है और वो ओलिकैन प्रोसेस किसका होगा अल्ना का। तो एक्सटेंशन में ओलिकैन प्रोसेस रिसीव करेगा ओलिकैन प्रोसेस ऑफ अल्ना को और वो मिलके एल्बो की एक्सटेंशन कर देंगे। हमने एल्बो में दो चीज़ यानी कि यहाँ पे दो चीज़ें पढ़ी हैं, एक है फ्लेक्सेशन और एक है एक्सटेंशन। फ्लेक्सेशन में क्या होता है कि रेडियल फोसा में रेडियस का हेड आके रिसीव होता है तो एल्बो जो है वो फ्लेक्स होती है। और एक्सटेंशन में क्या होता है कि अल्ना का जो ओलिकोरन प्रोसेस है वो ओलिकोरन फोसा में जाके रिसीव होता है तो एल्बो एक्सटेंड हो जाती है। अब अगर हम ह्यूमरस के जॉइंट्स की बात करें कि ह्यूमरस कौन से जॉइंट्स बनाता है तो ह्यूमरस भी हमारे पास दो जॉइंट्स बनाता है। एक हमारे पास होता है ग्लीनो ह्यूमरल जॉइंट जिसको हम स्कैपुला में भी डिस्कस कर चुके हैं कि इस जॉइंट में क्या होता है कि जो हमारे पास स्कैपुला की ग्लीनोइड कैविटी है वहाँ पे जाके ह्यूमरस का हेड रिसीव होता है या उसके साथ अटैच होता है तो वो ग्लीनो ह्यूमरल जॉइंट बना देते हैं जिसको हम शोल्डर जॉइंट भी कहते हैं। अब हमारे पास जो एल्बो जॉइंट है ना इसमें हमारे पास 3 बोन्स आर्टिकुलेट करेंगी, एक ह्यूमरस, एक रेडियस और एक अल्ना। अब जो हमारे पास ह्यूमरस है ना इसका ट्रोक्लिया जो है और कैपिचुलम पार्टिसिपेट करेगा और वहाँ से अल्ना में से हमारे पास ट्रोक्लियर नोच और रेडियस में से हमारे पास रेडियस हेड जो है वो इसमें पार्टिसिपेट करता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द ह्यूमरस। अब हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे रेडियस और अल्ना को।